हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने रीड किया था जो आपके पास टॉपिक्स थे, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आफ्टर देन कोल एंड पेट्रोलियम. इट्स अ मेन टॉपिक फ्रॉम द क्लास 8 and today also we are doing the same class, that is class 8, and the next main topic, and in that the very important part we are discussing here, combustion and flame. Your next topic is combustion and flame. Let's see now. This combustion and flame जो है ये आपका रिलेट करता है, जिसमें फ्लेम जो है और कंबशन जो जहाँ से दहन की प्रक्रिया शुरू होती है. तो जो इसमें आपके पास मेन आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल्स की, कि जो फ्यूल्स हैं, और इसमें जो हम फ्यूल देख रहे हैं दैट इज़ द इट्स नथिंग, इट्स लिक्विड, सॉल्ट और गैस एज अ फ्यूल जिसे हम जलाते हैं. और एक और चीज़ देख लेते हैं इसमें कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है. इग्निशन टेम्परेचर देखिए, पता चल रहा है आपको कि टेम्परेचर होगा कोई ना कोई. तो टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर? दिस इज़ द मिनिमम टेम्परेचर. ये मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर आपका जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, फायर को कैच करता है. कैचेस फायर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर, नॉट द मैक्सिमम, इट्स मिनिमम टेम्परेचर. जितना कम टेम्परेचर होगा वो सबसे पहले जो आएगा, जिस पर जो आपका सब्सटेंस है वो फायर को कैच करेगा. सो दिस इज़ योर इग्निशन टेम्परेचर. इसका मतलब है कि देखिए आपको मिनिमम चाहिए, तो इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हो गया कि अगर आपके पास लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, लो इग्निशन टेम्परेचर होगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपका सब्सटेंस है वो ईजीली कैचेस फायर. वो क्या करेगा? फायर को ईजीली कैच करेगा. जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, सब्सटेंसेस हैं कुछ ऐसे, एग्ज़ाम्पल हैं आपके पास, एग्ज़ाम्पल जैसे कि पेट्रोल, एल्कोहल. ये अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? कम होता है. और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फायर को कैच नहीं करते हैं, और जो फायर को कैच नहीं करते हैं, आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो फायर को कैच नहीं करेंगे. इट मीन्स उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होगा. Here we are doing the very important पार्ट जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेगा. और अगर क्विक रिवीजन लेना चाहते हैं आप क्लास 8 के बच्चे, तो वो आसानी से इससे एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं कि अगर आपके टॉपिक्स में से रिलेटेड कुछ भी है तो वो आपको यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा. और अगर आपको बीच में कोई डाउट है, कुछ टॉपिक आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. इसके बाद देखते हैं कि अगर हम इग्निशन की बात कर रहे हैं, मतलब जलने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास मैच बॉक्स. मैच बॉक्स क्या होता है? जिससे आप माचिस की तीली जलाते हैं. तो वो क्या है? मैच बॉक्स में अब क्या होता है? मैच बॉक्स में एक ऐसा केमिकल होता है जिससे वो माचिस की तीली जो है वो आग पकड़ लेती है. तो अब हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है. दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राई सल्फाइड पोटाशियम क्लोरेट. ओके, दिस इज द केमिकल मिक्सचर. एंड इसके साथ आपके पास होता है वाइट फोस्फेट. वाइट फोस्फेट इसमें होता है विद द ग्लू एंड स्टार्च. तो कंप्लीट आपके पास ये मिक्सचर है जिसमें सब्सटेंस, अगर आप
जलाते हैं तो ये आपके पास मिक्सचर आता है। किस चीज़ का? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम क्लोराइड विथ वाइट फॉस्फेट ग्लू एंड स्टार्च। तो ये आपके पास कंप्लीट मिक्सचर होता है मैच बॉक्स में, जिससे माचिस जल जाती है। एंड जो आपका ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपके पास वाइट फॉस्फेट है, दैट वाइट फॉस्फेट गेट्स इग्निटेड ड्यू टू, किस वजह से? हीट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए आप क्या करते हैं, माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए उसके ऊपर बर्न करते हैं उसको, स्टिक जब उसके साथ फ्रिक्शन के फोर्स में आती है तो वहाँ से हीट जनरेट होती है, और जब वो हीट जनरेट होती है तो आपके पास माचिस जल जाती है। सी इट्स अ मैच बॉक्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए कि ये जो आपके पास मटेरियल है, दिस इज़ मटेरियल मिक्सचर जो है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटाशियम क्लोरेट है, वाइट फॉस्फेट ग्लू जिसे ये चिपका हुआ है, और स्टार्च होता है इसमें। अब क्या करेंगे, फ्रिक्शन जो बात करें, देखिए आपको इसके साथ इसको फ्रिक्शन लाना होगा, तो ये क्या करेगा, आपके पास बर्न हो जाएगी। सो दिस इज ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। सो बेसिकली जो आपके पास ये किसकी वजह से होता है, वाइट फॉस्फेट की वजह से, जो हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से इग्नाइट करता है, जलता है। आज जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली, अब वो वाइट के प्लेस पे रेड फॉस्फेट यूज़ करने लगे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पहले जो होता था वो वाइट फॉस्फेट होता था, आजकल क्या है, रेड फॉस्फेट है, क्योंकि जो रेड फॉस्फेट है वो लेस डेंजरस होता है वाइट फॉस्फेट के कंपैरिजन में। ये कैसा है, लेस डेंजरस है, क्योंकि रब करने से क्या है, जो रेड फॉस्फेट है विच इज़ लेस डेंजरस, तो जो वाइट फॉस्फेट था वो क्या करता था कि रिएक्ट कर जाता था पोटाशियम क्लोरेट के साथ। अब पोटाशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता था, इग्नाइट हो जाता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव था। बट रेड फॉस्फेट जो है, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, वो इनके साथ इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और इसलिए ये कैसा होता है, लेस डेंजरस होता है। आपने कई बार देखा होगा कि मैच स्टिक में आप काफ़ी बार उसको फ्रिक्शन लगाते हैं लेकिन वो जलती नहीं है, तो उसमें यही है कि कुछ मैच बॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें उसकी कमी होती है रेड फॉस्फेट की, तो जिस वजह से वो अच्छे से जल नहीं पाती है। इन सम ऑफ द मैच स्टिक वो फटाफट से जल जाती है, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो हीट क्या है, जल्दी से कैच कर लेता है। अब आपको एक ऐसे एक्सटिंग्विशर का नाम बताना है, एक्सटिंग्विशर जो क्या करता है, बेस्ट होता है, दैट नेम्ड एज CO2. CO2 is the best extinguisher and also it is heavier than O2. जो देखिए O2 है, ऑक्सीजन है, वो आग को पकड़ने में हेल्प करती है, आग को जलाने में, और CO2 आग को बुझाने में। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो ऑक्सीजन है वो आग को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए आग के लिए, लेकिन CO2 क्या है, आग को बुझाने में हेल्प करेगा, बेस्ट एक्सटिंग्विशर का काम करता है। नाउ इट्स फ्लेम, कि फ्लेम क्या होती है आपके पास, फ्लेम द सब्सटेंसेस which vaporize during burning gives flame। तो ऐसे सब्सटेंस जो वेपराइज हो जाएंगे जब आप उनको बर्न करेंगे, तो वहाँ से क्या आती हैं, फ्लेम्स आती हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका, लाइक योर केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, एंड ऑल्सो मोल्टन वैक्स मोम। और अगर आपको एक एग्जांपल देना हो कि जिससे फ्लेम जो है वो नहीं निकलती, तो आप उसमें एग्जांपल दे सकते हैं चारकोल का। जो चारकोल है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है, मतलब वेपराइज नहीं होता है, या फिर उसे फ्लेम नहीं निकलती है। अब आपके पास है
कि जो फ्लेम आती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अब उन पार्ट्स में से आपके पास एक ऐसा पार्ट है जो कि हाई टेम्परेचर रखता है, और वो जो हाई टेम्परेचर रखता है फ्लेम का पार्ट, दैट इज़ नॉन ल्यूमिनस जोन। नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ द हाई टेम्परेचर। फ्लेम का जो नॉन ल्यूमिनस जोन होगा, जो उसका पार्ट होगा, उसके पास क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर। ये भी आपका एग्जाम में आ जाता है कि हाई टेम्परेचर फ्लेम के किस जोन में होगा। सो योर आंसर विल बी नॉन ल्यूमिनस। नाउ नेक्स्ट कम्स फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल की एफिशिएंसी, फ्यूल की जो देखिए एफिशिएंसी है वो आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एफिशिएंट होना मतलब कि वो कितना आग पकड़ रहा है, कितनी बार में फ्लेम दे रहा है, मतलब एफिशिएंट कितना है, वो कितना काम कर सकता है आपके लिए। तो अगर हम इसमें देखें तो हम बेसिकली बात करते हैं आगे कैलोरीफिक वैल्यू की। और जो कैलोरीफिक वैल्यू है उसको आप बोल सकते हैं कि जो भी हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है कंप्लीट कंबशन पर, बट जब अमाउंट होगा वो कितना होगा, 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। जब 1 किलोग्राम फ्यूल कंबस्ट होगा और उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको बोलेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी जो यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल एनर्जी के लिए कितनी एनर्जी निकली और कितने ग्राम में निकली, तो किलोग्राम आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिट भी हम इसी तरीके से निकालते हैं कि हाउ मैनी हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन 1 kg ऑफ द मटीरियल। तो यहाँ से इसकी यूनिट आ गई। कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है दैट विल बी किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट अगर हम देखें जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन में क्या प्रेजेंट होता है। एसिड रेन में आपके पास होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्लस नाइट्रोजन एंड योर रेन वाटर। दिस द कॉम्पोजिशन ऑफ एसिड रेन। और जो आपका CNG है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन द ऑटो रिक्शा एंड ऑल दैट, आजकल गाड़ियाँ भी जो है वो CNG आ रही है बिकॉज आपका पेट्रोल और जो डीजल है वो काफ़ी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। सो CNG इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल। इसको क्या बोलते हैं, क्लीनर फ्यूल बोलते हैं CNG को। आपके पास एग्जाम में आ सकता है कि विच फ्यूल इज कॉल्ड द क्लीनर फ्यूल। सो योर आंसर विल बी CNG इज द क्लीनर फ्यूल। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये आजकल यूज़ कर रहे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट योर combustion and flame. In the next class we will do the next topic and अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियोस को पहले से ही देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसे देख सकें और इसका फ़ायदा ले सकें कि हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।